उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिश में लगी सरकार, अगला दशक उत्तराखंड का। क्रिकेट पिच पर उतरे धाकड़ बल्लेबाज सीएम धामी और भाजपा युवा मोर्चा। धामी 11 और सूर्य 11 के बीच कड़ा मुकाबला, 5-5 ओवर का रखा गया मैच। मसूरी को सरकार की बड़ी सौगात, सीएम धामी ने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का किया लोकार्पण, पर्यटकों को जाम के झाम से मिलेगी निजात। और 5 साल में मालामाल हो गए विधायक, सिर्फ 23% खर्च हो पाई विधायक निधि, देखिए खास रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले करते हैं क्रिकेट की। देहरादून अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम में सीएम 11 और भाजपा युवा मोर्चा के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। सीएम 11 में वीसी एमडीडीए ब्रिजेश संत, डीआईजी दून जन्मेजय खंडूरी, आईजी संजय गुंजियाल समेत कई अफसर शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैच 5-5 ओवर का रखा गया। क्रिकेट पिच पर धाकड़ बल्लेबाज सीएम धामी का जलवा भी देखने को मिला। सतपुली विधानसभा में देर रात पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने का भी दावा किया है। खटीमा में 9 जगह क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया गया। क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक सुरेश कौर ने बताया कि स्पोर्ट्स एकेडमी के शुरू होने से पब्लिक स्कूल और भारी अन्य संस्थानों से भी आने वाले बच्चों के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही युवाओं में उभरती प्रतिभा को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिसमें महिम वर्मा जी के कहने से कि मैडम आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं, इस चीज को लेकर हम बहुत ही उत्साहित भी हैं। और आज इसका इनॉग्रेशन करके मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और भविष्य में जरूर हमारे यहाँ से नोजगे क्रिकेट एकेडमी से बच्चे इंडिया खेलेंगे, ये मेरा विश्वास। मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 18 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने टाउन हॉल और 31 करोड़ 95 लाख की लागत से बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया गया। इस टाउन हॉल में करीब 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही 150 गाड़ियों के पार्किंग की भी व्यवस्था इसमें की गई है। इसके साथ ही पर्यटकों को जाम की स्थिति से अब निजात मिलेगी। आज हम यहाँ पे जनसंवाद के कार्यक्रम में टिहरी में आए हुए हैं। नरेंद्र नगर ब्लॉक से ग्राम प्रधान नाचिला श्रीमती मंजू। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारे सुझाव, हमने अपने सुझाव उनको रखे हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे ग्राम प्रधानों के लिए जो दिक्कतें परेशानी होती हैं वो भविष्य में वो हमारे सॉल्व हो जाए। सरकार और सरकार की एकता और आम जनता के बीच एक प्रकार से करने के लिए करने के लिए उनके माध्यम से बहुत सारे सुझाव आए हैं और ये
कार्यक्रम के संवाद को हमने रखा इसलिए कि सबके सुझाव आए और सुझाव लेकर हम उनकी क्रियान्वित करें और उसके सरकार को लागू करें, उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। उनकी कोई परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का भी हम समाधान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के क्रिकेटर और टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा कि भारत के बेहतरीन क्रिकेटर खिलाड़ियों में से एक युवा और इसके साथ ही आदर्श और उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे को बेटा कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाऊँ। आइए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, नए नए बच्चे, सब आपसे प्रेरणा लेंगे, सब लोग हैं ना इस फील्ड में और आगे जाएंगे, क्रिकेट की दुनिया को अपनाएंगे। लक्सर में जनसंवाद के जरिए जनता की समस्याओं पर चर्चा की गई और इस कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है और जनता में बढ़ती समस्याओं पर भी उनसे सुझाव लिए गए। साथ ही ये भी किया गया कि जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निजात मिले ताकि सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सके, समस्याओं का समाधान किया जा सके। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बढ़ते नशे, क्राइम पर और कारोबार और इसके साथ ही खनन जैसी समस्याओं को जनसंवाद के जरिए डीजीपी अशोक कुमार को अवगत कराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे और इस महीने में नड्डा का ये दूसरा दौरा होगा। जेपी नड्डा देहरादून में भाजपा संगठन की बैठकें लेने के साथ ही कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि चुनावी वैतरणी को पार कराने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने के लिए उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जब चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है कार्यकर्ताओं को। तो इस बार संगठनात्मक पूरा उनका ये कार्यक्रम रहेगा, इसमें पब्लिक के कार्यक्रम नहीं है। जितना भी संगठन के सीनियर्स हैं और पदाधिकारी हैं उन सब लोगों के साथ उत्तराखंड की वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन सब पर चर्चा वार्ता होगी। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। इसके साथ ही इस यात्रा में भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बता दें, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है। जो यात्रा के दौरे हैं उसमें केंद्रीय मंत्रियों के भी बहुत के दौरे यहाँ पर होने हैं, अन्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गणों के भी दौरे होने हैं। तो ये सब एक रूट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल दौरे जो आने हैं वो कम आए हुए हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के भी आएंगे, दूसरे प्रदेशों के भी आएंगे। वो जो ही उनके कार्यक्रम फाइनल हमारे पास आएंगे तो आपको हम अवगत करेंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उत्तराखंड की जनता विश्वास जताएगी और एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बता दें, देहरादून पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्य का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने बता दें कि बैठक भी ली और साथ ही उत्साहित कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया, उनके हौसले को सलाम करा। और साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी सूर्य युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चुनाव के मूल मंत्र देते भी दिखाई दिए। हमारे स्लोगन भी है युवा प्रदेश और युवा नेतृत्व। पुष्कर जी के नेतृत्व में फिर एक बार बहुत भारी बहुमत से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित हो जाती है। क्या 2017 की तरह 2022 में भी उत्तराखंड में मोदी मैजिक चलेगा? ये बड़ा सवाल है, बीजेपी के लिए चुनौती है और राज्य के सियासी सफरनामे के हिसाब से ऐतिहासिक घटना। क्या ऐसा हो पाएगा? यही जानने की कोशिश हमारी इस रिपोर्ट में की गई है। देखिए 2022 में
22 की बिसात में आज आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से रूबरू कराएंगे कि 2017 में जो समीकरण थे क्या वो दोबारा लौटेंगे। 2022 की बीत चुकी बिसात में भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान भले ही कर चुकी हो, लेकिन पीएम मोदी के सहारे पार्टी पुष्कर सिंह धामी को शिखर तक पहुंचाने में जुटी है। तभी प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मोदी संग उत्तराखंड स्लोगन के साथ बीजेपी के रथ आम जनता की चौखट तक पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रहे हैं। मतलब साफ है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिशों में है। 17 विधानसभाओं में भेजे हैं कि हमारे मल्टीपर्पज या मल्टीवर्क के लिए हम लोग इन सारे रथों का उपयोग करेंगे। जहां भी हम पार्टी का दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र ये बना रहे हैं, मैनिफेस्टो, इसमें हम लोग इस रथ के माध्यम से सुझाव पेटी का उन विधानसभाओं में रहेगी। उन विधानसभाओं में जो सुझाव आएंगे उस पेटिका के माध्यम से हम लोग उस सुझाव के आधार पर जो हमारा संकल्प पत्र होगा वो जनता का होगा, वो जनता के सुझाव का होगा। हम उस आधार पर इस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास वोट जुटाने के लिए चेहरों की कमी हो, लेकिन पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सहारे 2022 में पार्टी को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। मगर भाजपा की इस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास पीएम मोदी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। पार्टी के पास इतना महान नेता हो, इतना बड़ा व्यक्तित्व हो, तो निश्चित तौर पर वो हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हैं और हम सब लोगों के जो है कि मार्गदर्शक भी हैं। तो कार्यकर्ता की भी अपेक्षा रहती है, जनता की भी अपेक्षा रहती है कि मोदी जी ने जो उस प्रदेश के लिए कहा है उसको किया भी है। तो इसलिए सब लोग मोदी को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोग अगाध प्रेम करते हैं। देखिए, हमारा जो आरोप है, जो हम आरोप लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से सिद्ध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। न उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा है, न प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर कोई भरोसा है। इसलिए बार बार मोदी का सहारा लेना चाहते हैं और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2017 में चली मोदी लहर के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज होगी। लेकिन उत्तराखंड का ये इतिहास भी रहा है कि किसी एक पार्टी ने दोबारा सत्ता का स्वाद नहीं चखा। ऐसे में बीजेपी को दोबारा सत्ता बनाने का जनता मौका देगी, ये देखने वाली बात है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। विधायकों को विधायक निधि का पैसा इसलिए मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, लेकिन उत्तराखंड के विधायकों का हमेशा रोना रहा है कि उन्हें विधायक निधि कम मिलती है, जिससे क्षेत्र में समय पर विकास के काम पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शामिल है। और दिलचस्प ये भी है कि हमारे विधायक जनता के विकास कार्यों की योजना के लिए इस निधि के तहत मिलने वाले पैसे भी खर्च नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शुमार है। बावजूद इसके यहाँ के विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाने में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। प्रदेश में विधायकों को 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1256.50 करोड़ रुपए विधायक निधि उपलब्ध हुई। इसमें सितंबर 2021 तक केवल 77% यानी कि 963.40 करोड़ रुपए की विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 23% यानी कि 293.10 करोड़ की विधायक नीति खर्च होना भी बाकी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से ज्यादा राशि उत्तराखंड को मिलती है। उत्तराखंड राज्य को 3 करोड़ 75 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 3 करोड़ और हिमाचल को 1 करोड़ 75 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिले। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 69% विधायक निधि खर्च हुई है और 557 लाख बाकी है। वंशीधर भगत कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 87% इन्होंने विधायक निधि खर्च की है और 229 लाख बाकी है। यतीश्वरानंद के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 81% विधायक निधि खर्च हुई है और 333 लाख बाकी है। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट से विधायक हैं और 81% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 331 लाख बाकी है।
यशपाल आर्य बाजपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने 71% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 519 लाख बाकी है। हालांकि यशपाल अब कांग्रेस में शामिल हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में 72% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 495 लाख बाकी है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं। 77% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है और 415 लाख बाकी है। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं और 60% उन्होंने यहां पर विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 717 लाख अभी भी बाकी है। गणेश जोशी मसूरी से विधायक है और उन्होंने 81% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है। 346 लाख बाकी है। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं। 75% अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 443 लाख बाकी हैं। मंत्री रेखा आर्य की बात की जाए तो सोमेश्वर से विधायक हैं। 78% विधायक निधि का पैसा खर्च कर चुकी हैं और 391 लाख बाकी हैं। अरविंद पांडे गदरपुर सीट से विधायक हैं और 78% वो अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 394 लाख बाकी है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है, जबकि एक विधायक की केवल 50% विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 90% विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में केवल एक विधायक नैनीताल से संजीव आर्य हैं, जबकि सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने में मनोज रावत का नाम शामिल है। चुनाव करीब है, आचार संहिता लगने का समय भी करीब आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाएंगे, जबकि सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में 293 करोड़ की विधायक निधि खर्च ही नहीं हो पाई थी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों के साथ ही देहरादून टिहरी की विधानसभा सीटों के लिए भी दावेदारों से रायशुमारी की गई। रायशुमारी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे खुद मौजूद रहे। जनवरी के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में आज चौथा दिवस है और आज हमारा लक्ष्य है कि हम 55 विधानसभाओं के संभावित उम्मीदवारों के साथ में साक्षात्कार पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले 4 दिनों के इस दौरे के दौरान मैं, मेरे साथी भाई वीरेंद्र राठौड़ जी और डॉक्टर अजय कुमार जी, हमने जो दौरा किया उसके माध्यम से हमने श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और आज देहरादून का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान एक मत बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से एक बदलाव की लहर है। आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तराखंड के लोगों का विश्वास हासिल करके एक मजबूत सरकार यहां पर स्थापित करने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए बता दें कि पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मतदान एक ही दिन हो सके, इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से अपील की है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी है और अक्सर देखने को मिला है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से भी उपद्रवी यहां पहुंचते हैं। बता दें, चुनाव को देखते हुए राज्य के सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। साथ ही चेकिंग के लिए भी अब बॉर्डर पर पोस्ट भी बनानी शुरू कर दी गई है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हमारा सेम डे चुनाव, तो यूपी का जो बॉर्डर है 2 टुकड़ों में होता है। एक टुकड़े में मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम डे कराया। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके साथ ही रैन बसेरों को भी सुचारू करने के लिए कहा गया है। शहर में करीब 11 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव को लेकर लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था करवा दी गई है। प्रतिदिन शहर के विभिन्न स्थानों में आवश्यकता अनुसार अलाव जलाए जा रहे हैं और अभी शीतकाल को देखते हुए जहाँ जहाँ नई जगहों पर जहाँ आवश्यकता महसूस होगी वहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था करवा दी जाएगी। इसमें और इसके अतिरिक्त रैन बसेरों में भी आज के दिन व्यवस्थाएं सभी जगह पर हैं।
सोमवार में रुड़की की आईआईटी परीक्षाओं के दौरान कॉलेज प्रबंधन की मनमानी देखने को मिली। आपको बता दें तकरीबन 50 और 60 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे रुड़की हरिद्वार रोड पर स्थित नॉर्थ इंडियन कॉलेज में कई आईआईटी कॉलेज का सेंटर रखा गया था, लेकिन वहां पर छात्रों को लेकर ये कह दिया गया कि एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि वो लेट हैं, जबकि छात्रों का आरोप है कि वो परीक्षा पत्र में लिखे समय पर ही पहुंचे थे। परीक्षा पत्र में 9:15 बजे का ही टाइम लिखा था और उसी वक्त वो सेंटर में पहुंचे थे। 12:30 के भी बाद हुई और हमारी एंट्री 11:45 तक एंट्री हुई उनकी, और हमारी एंट्री 8:40 वो सर बोल रहे थे कि 8:30 बजे गेट बंद कर दिया था और पहले ही गेट बंद हो गया था। हाँ जी, प्रॉब्लम ये हुई कि देखिए एंट्री टाइम था 8:45 में, ठीक है जी, और 8:45 के बाद हो गए थे गेट क्लोज और बच्चे आए, कोई आया 8:50 पे, कोई आया 9 पे, तो उसको कैसे एंट्री कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ हम तो सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे, भाई हम ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जो करेगी वो कंपनी करती है, जिस कंपनी के पास टेंडर है वो करेगी। अब उन्होंने मना कर दिया कि हम 2 मिनट भी लेट बच्चा होगा हम एंट्री नहीं कराएंगे, तो हम नहीं करा सकते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिश में लगी सरकार, अगला दशक उत्तराखंड का। क्रिकेट पिच पर उतरे धाकड़ बल्लेबाज सीएम धामी और भाजपा युवा मोर्चा। धामी 11 और सूर्य 11 के बीच कड़ा मुकाबला, 5-5 ओवर का रखा गया मैच। मसूरी को सरकार की बड़ी सौगात, सीएम धामी ने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का किया लोकार्पण, पर्यटकों को जाम के झाम से मिलेगी निजात। और 5 साल में मालामाल हो गए विधायक, सिर्फ 23% खर्च हो पाई विधायक निधि। देखिए खास रिपोर्ट में पूरी पड़ताल। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।